पूरे जहाज में डर और शक का माहौल बन गया था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था, लेकिन असली खतरा उनके बीच छिपा हुआ था। कुछ ही दिनों में एक घायल नाविक की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह अचानक पागलों की तरह अपने साथियों पर हमला करने लगा। समुद्र उस रात असामान्य रूप से बेचैन था। लहरें ऊंची उठ रही थीं और ठंडी हवाएं किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थीं। एक विशाल व्यापारिक जहाज जिसका नाम डेमेटर था, अंधेरे समुद्र को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जहाज पर मौजूद नाविकों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अपने साथ किस भयावह चीज को लेकर चल रहे हैं। उन्हें केवल इतना बताया गया था कि उन्हें 50 लकड़ी के बक्से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने हैं। इस काम के बदले उन्हें इतनी बड़ी रकम दी जा रही थी कि किसी ने भी उन बक्सों के अंदर क्या है यह जानने की कोशिश नहीं की। लालच ने उनकी सावधानी को पूरी तरह दबा दिया था। रात गहराने के साथ जहाज पर अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। जहाज के निचले हिस्से में रखा एक बक्सा अचानक अपने आप हिलने लगा। उसकी रस्सियां धीरे धीरे खुलने लगीं और उसका ढक्कन अपने आप ऊपर उठ गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ जीवित था जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह थॉमस नाम का एक नाविक माल की जांच कर रहा था। उसकी नजर एक तिरछे पड़े बक्से पर पड़ी जिससे मिट्टी बाहर गिर रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर एक औरत छिपी हुई थी। वह जिंदा थी, लेकिन बेहद कमजोर और डरी हुई लग रही थी। शाम होते होते उस औरत ने कांपती आवाज में सबको चेतावनी दी कि जहाज पर एक शैतान मौजूद है। उसने बताया कि उस दानव का नाम ड्रैकुला है और अगर वे जल्द ही यहाँ से नहीं भागे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह किसी मजाक जैसा नहीं था। उसी रात जहाज पर पहली मौत हुई। डेक पर तैनात एक नाविक को अचानक लगा कि किसी ने उसे पुकारा है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अंधेरे से एक भयानक परछाई उभरी और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक चीख समुद्र में गूंज उठी। सुबह जब उसका शव मिला तो वह पूरी तरह खून से खाली था, मानो किसी ने उसकी एक एक बूंद खींच ली हो। इसके बाद मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले जहाज के जानवर मारे गए और फिर एक एक करके नाविक गायब होने लगे। पूरे जहाज में डर और शक का माहौल बन गया था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था, लेकिन असली खतरा उनके बीच छिपा हुआ था। कुछ ही दिनों में एक घायल नाविक की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह अचानक पागलों की तरह अपने साथियों पर हमला करने लगा। किसी तरह उसे काबू में किया गया और बांध दिया गया, लेकिन जब सुबह सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। अब सभी को यकीन हो गया कि वह औरत सच कह रही थी। जहाज पर सच में एक खतरनाक राक्षस मौजूद था जो धीरे धीरे सभी को अपना शिकार बना रहा था। थॉमस ने हिम्मत जुटाकर कहा कि अगर उन्हें बचना है तो इस राक्षस को यहीं खत्म करना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें जहाज को ही क्यों न नष्ट करना पड़े। आखिरी रात आ चुकी थी और हर कोई हथियार लेकर तैयार था। तभी अचानक वह दानव उनके सामने आ गया। उसका रूप बेहद भयानक था। उसके बड़े बड़े पंख थे और उसकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। वह किसी विशाल चमगादड़ की तरह दिखाई दे रहा था। उस रात भयानक लड़ाई हुई। दानव ने एक एक करके सभी को मार डाला। आखिर में केवल थॉमस और उसका एक साथी ही बचे। उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए जहाज को तबाह कर दिया और समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई। सुबह होने तक थॉमस तो जिंदा बच गया, लेकिन उसका साथी धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे समझ आ गया था कि अब वह भी राक्षस बन जाएगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने खुद ही सूरज की ओर बढ़ना शुरू किया और कुछ ही पलों में जलकर राख हो गया। थॉमस अब अकेला था। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दानव अब भी जिंदा था और इस बार वह इंसानों के बीच छिप चुका था। अब कोई नहीं जानता था कि वह कब और कहां फिर से हमला करेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर अभी भी बाकी है।